हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईएफटी के आईपीएम प्रोग्राम के फॉर्म फिलिंग के बारे में। गाइस आपके जो आईपीएम प्रोग्राम है, अगर आप आईआईएफटी से परस्यू करना चाहते हो तो इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। आपने पिछली वीडियो में अपडेट देख लिया होगा, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन सा ये स्कोर एक्सेप्ट करता है। बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो ये आईपी मैट इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपको आईपीएम परस्यू करना है फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड तो आपको आईपी मैट इंदौर का रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसका एग्ज़ाम लिखकर स्कोर्स यहाँ पर अपडेट करने होंगे। तो ये मैंडेटरी चीज़ें हैं, हमने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर की थी। और आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आईएफटी में अगर आपको आईपीएम प्रोग्राम परस्यू करना है तो इनके सिर्फ और सिर्फ काकीनाडा वाले कैंपस में ही आपको ये प्रोग्राम मिलेगा, विच इज़ इन आंध्र प्रदेश। वैसे इनके 2 कैंपस और हैं, एक है दिल्ली में और एक है कोलकाता में। तो इस वीडियो में हम इसके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को समझेंगे। अच्छे से देखना, काफ़ी सिंपल सा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होने वाला है। कोई भी गड़बड़ मत करना। अगर कोई भी डाउटिंग क्वेरी हो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आप सेकंड वाला नोटिफिकेशन देख सकते हो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। अगर आप इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने सारी डिटेल्स कवर भी की थी। आप आईपीएम प्रोग्राम डिटेल्स में जाकर सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर लिया है तो आपको नीचे वाला टैब क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो हम पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो इसलिए हमें न्यू लॉगिन करना है, इस पर क्लिक कर दो। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पर हमें अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, येस और नो, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर हमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बहुत ही बेसिक डिटेल्स है। मेक श्योर कि जो भी आप डिटेल्स फिलअप करोगे यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक हो, बिल्कुल सही हो। कोई भी गलत डिटेल मत फिल करना, बिकॉज इन्होंने यहाँ पर नोट भी दे रखा है, डेटा एंटर्ड बाय यू इन दिस फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड मॉडिफाई एट लेटर स्टेज, प्लीज़ बी श्योर बिफोर सबमिटिंग। तो आप जो भी यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करके सबमिट करोगे बाद में आपको एडिटिंग का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए श्योर जब तक आप नहीं हो तब तक सबमिट मत करना। ऑल एंट्रीज इन दी online application form should be factually correct and any incorrect information or invalid documents will lead to cancellation of candidature। तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है अगर आपने कोई भी गलत डिटेल फिल की तो इसलिए पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक डिटेल्स हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट पोर्टल पर। तो जैसे हमने रजिस्टर कर लिया है तो हमें यहाँ पर सेकेंड स्टेज पे अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड डालकर सबमिट कर लेना है। वन मोर थिंग, जब आप रजिस्टर करोगे तो आपसे आपकी कैटेगरी पूछेगा। अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर आपके पास उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो। अगर आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप प्लीज़ उसको बनाने के लिए दे दो, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम्स होंगे, जब तक डॉक्यूमेंट सबमिशन की बारी आएगी तब तक आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनकर आपके पास आ जाएंगे। तो इसलिए अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी इस चीज़ का ख्याल रखना कि अगर आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर रहे हो उसके आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अब हम सबमिट कर लेते हैं, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। सो 4 स्टेप में हमारे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। सेकेंड स्टेप पे हमें अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। स्टेप 2A जो होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर हमारे पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, PWBD और हमारे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद हमें पेमेंट करनी है और हमारा एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट कर लेना है। तो 4 बेसिक स्टेप होंगे, काफ़ी सिंपल स्टेप होंगे। ध्यान से देखना, कोई भी डाउट इन क्वेरी हो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो एक एक करके जब आप ये स्टेप्स फिलअप करोगे तो आपका स्टेटस जो है वो यहाँ से चेक होता जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ हमें अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो जैसे हमारा नाम हमने रजिस्ट्रेशन में एंटर किया था वो हमारा नाम यहाँ पर आ जाएगा और हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमें दिख जाएगी। ये जो बाकी की ब्लैंक फील्ड्स हैं वो हमें फिलअप करनी है। और जितने भी फील्ड्स आप एस्ट्रिक मार्क्स के साथ देख रहे हो ये सारी मैंडेटरी फील्ड है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी है, आपको फिलअप करनी पड़ेगी। और यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है फील्ड्स मार्क विद एस्ट्रिक आर मैंडेटरी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो लेट्स कंप्लीट दी एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले मदर्स नेम, फिर उसके बाद फादर्स नेम, जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी तो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दे दी थी तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हमें अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेनी है, स्क्रॉल डाउन कर लो। परमानेंट एड्रेस यहाँ से हमें अपना सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर हमें अपने नाम मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट मेंशन योर नेम अगेन।
यहाँ से अपनी सिटी एंटर कर लो, यहाँ से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड एंटर कर लेना है। ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस अगर आप देना चाहो दे सकते हो, कंपलसरी नहीं है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहो दे सकते हो। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मेक श्योर कि जो मोबाइल आप एंटर कर रहे हो थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रहे, वरना आपको यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशंस आने हैं, OTPs आनी है, वो नहीं आएंगी। मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें IP मैट इंदौर का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी अपडेट में बताया था कि आपको यहाँ पर IP मैट का एप्लीकेशन नंबर कंपलसरी है। आपको पहले IP मैट इंदौर का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। इस बॉक्स को चेक कर लेना है। सेव एंड प्रोसीड टू फिल क्वालिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन हमें स्टेप 1 फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप सेकंड टैब देख रहे होंगे, क्लिक हियर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उस पर क्लिक कर दो। और यहाँ पर हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करनी है। 10th और 12th का हमें यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करना है। तो 10th के लिए बोर्ड यूनिवर्सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपके मेन सब्जेक्ट क्या थे, स्पेशलाइजेशन क्या था, मार्किंग स्कीम आपको परसेंटेज में मार्क्स मिले थे या CGPA में, अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। आई सिलेक्ट परसेंटेज। एग्जाम स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ से डाल दो, मार्क्स या फिर CGPA आपको कितना मिला था टोटल, और कितने टोटल मार्क्स का पेपर था, ये आपको एंटर कर लेना है। सेम में आपको 12th की भी डिटेल्स फिलअप करनी है। फिर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, वेदर यू हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन 10+2। अगर आपने किया हो तो आप येस कर लो, नहीं किया हो तो नो कर लो। आई सेलेक्ट येस। सेव पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद हमें अपने फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इस पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि आपको कैसी फ़ोटो और कैसा सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं और क्या क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल है। तो फोटोग्राफ्स आपकी JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज जो होगा 100 KB, और आपका जो सिग्नेचर है वो भी JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, एंड मैक्सिमम फाइल साइज जो होगी वो होगी 100 KB। तो एक एक करके दोनों चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने अपलोड कर ली हैं। इस बॉक्स को चेक कर लो, सेव एंड प्रोसीड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर दो। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले हमारा 10th का मार्कशीट, फिर 12th का मार्कशीट, एंड हमें IP मैट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने इंदौर के लिए फिलअप किया था, उसका भी आपको एक PDF फॉर्म अपलोड करना होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप हैंडी रखना। इन्होंने साइज़ भी दे रखा है, जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम गोज़ विद 12th एज वेल। और आपका जो IP मैट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 MB से ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके तीनों चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। लास्ट ईयर इन्होंने IP मैट का जो एप्लीकेशन फॉर्म था ये मैंडेटरी नहीं रखा था, बट इस साल इन्होंने ये मैंडेटरी रखा हुआ है, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो एक एक करके तीनों चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर तीनों PDF अपलोड कर लिए हैं। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो, एंड जो लास्ट स्टेप होगा आपको पेमेंट करनी होगी। प्रोसीड टू मेक पेमेंट पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, येस पर आपको क्लिक कर देना है, और ये गाइडलाइंस आपको पढ़ लेनी है। येस पर आपको क्लिक कर लेना है, एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सो आपके सामने ये पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, एंड यू कैन मेक योर पेमेंट। सो काफ़ी सिंपल सा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है। अगर फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द IPM प्रोग्राम फॉर IFT 2025, IP मैट इंदौर का ये स्कोर एक्सेप्ट करने वाले हैं। IP मैट इंदौर के फॉर्म फिलिंग को लेकर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी, और आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। उसको देखे बिना अपना IP मैट इंदौर का फॉर्म फिलिंग मत स्टार्ट करना। एंड अगर आपको IFT लिखना है तो आपको IP मैट इंदौर का एप्लीकेशन मैंडेटरी है। Now to all the students those who are preparing for the IP मैट at IFT for the year 2025, डेट्स तो अभी तक आउट नहीं हुई है, बट 30th अप्रैल तक आपके फॉर्म फिलिंग चलने वाले हैं। तो कैसे आप प्रिपेयर करोगे, आपके पास कॉन्क्रीट सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज भी होने चाहिए, तो आप कैसे एक्सेस करोगे, उसके लिए आपको आ जाना है मेन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करना है, BB एंट्रेंस पर आ जाना है, और यहाँ पर आप IP मैट इंदौर का डेडिकेटेड टैब देख रहे होंगे, इस पर क्लिक कर दो। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको 2025 के लिए एक लाइव क्रैश कोर्स बैच मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है, अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, दिस इज़ दी गो टू बैच। आप इसको ज्वाइन करो, सारे सिलेबस आपके कवर हो जाएंगे। टू ज्वाइन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन बाय नाउ, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट।
अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए जाना है यू कैन चेक आउट दिस टैब। सेक्शन अगर आपका कोई पर्टिकुलर वीक है यू कैन चेक आउट दिस टैब। मॉक टेस्ट के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो एंड बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। इन सारे प्रोग्राम की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन टू। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।